है कि रोहिंग्या मुस्लिम को निकालेंगे, इनको दर्द हो रहा है। ये भी रोहिंग्या मुस्लिम है, आपको पता नहीं है क्या? ये हरा पहने हैं, देख लीजिए, फोकस करिए, हरा भी पहने हैं। देखिए अमरुदुल्लाह खान को अभी बहुत चोट होने वाली है। रोहिंग्या है क्या? रोहिंग्या है क्या? रोहिंग्या जोगी बाबा कहते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं। इंडिया आप हैं क्या? नहीं, तू काहे के लिए बीच में बक रहा है? बोलना है तो यहाँ जाके बोलो। अरे आगे से बोलो, आगे से बोलो, आगे से बोल, बगल से बोल। रोहिंग्या है क्या? रोहिंग्या बोलते बोलते तो इनकी बताओ कि दिल्ली के यार हो कि नहीं हो? कर दिया इनको। रोहिंग्या है क्या? बिल्कुल है सर, तभी तो नहीं बोल रहा कि नहीं हूँ। कागज नहीं है क्या आपके पास? हाँ, कागज रहता तो ये बताओ कि दिल्ली में विकास नहीं होता। हाँ, दिल्ली में इनको विकास नहीं हो रही है। हाँ, छोड़ो, आपके पास कागज हैं? लोटो केजरीवाल अच्छा था, ये बताओ, केजरीवाल अच्छा था? सही नहीं था तो बीजेपी सही था। बीजेपी नहीं सही। इन भैया की भाषा से लग रहे हैं बिहार से हैं। बांग्लादेश से रोहिंग्या मुस्लिम है ये यार। केजरीवाल ने साफ करना गया है, 20 साल हो गए और गुरुद्वारा रोटी खाता है, गुरुद्वारा रोटी, और काम करे कोर्ट में, हमारा घर नहीं करना। देखो देखो रोड पे तो पैंडल हो, देखो झूला नहीं हुआ। देखो बाबा है दाढ़ी बढ़ा के 20 साल में ये लोग वही है कि कौन रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी है कि भारतीय है? बांग्लादेशी कहने वाले के प्रधानमंत्री के हुआ आवाज रुक गई। प्रधानमंत्री का आवाज रुक गया। बांग्लादेशी कहते कहते बांग्लादेशी ने प्रधानमंत्री में जाके आवाज उठा दिया। बाकी प्रधानमंत्री बांग्लादेशी में आवाज नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? प्रधानमंत्री की हिम्मत गिर गई। भाई कहना क्या चाहते हो? इन भैया को इन भाई साहब को केजरीवाल की गालियां खाने की आदत हो गई है। केजरीवाल ने बोला था यूपी बिहार से 2 कौड़ी के लोग आके यहाँ इस्तेसी कराते, इनको आदत पड़ गई केजरीवाल की गालियां खाने की। प्रॉब्लम यही है सर, जब ट्रम्प से पूछा जाता है कि बांग्लादेश का मुद्दा क्या है, बांग्लादेश पे आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो ट्रम्प बोल देते हैं कि मैं ये मुद्दा नरेंद्र मोदी पे छोड़ देता हूँ। देखिए ट्रम्प को तक पता है कि भाई इसमें हमें नहीं घुसना है। वो नरेंद्र मोदी है, वो अपने तरीके से समय आने पे अपने तरीके से वो हैंडल कर लेंगे। और ऐसे जो रोहिंग्या मुस्लिम जो दिल्ली में घुसे हुए हैं ना सर, यही देश को खोखला कर रहा है। यही सब दोष को आज ये बोलते थे ना, शाहीन बाग में बैठे हुए थे, बोलते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। आज वही लोग 5-5 हजार में 10-10 हजार रुपए में आधार कार्ड बनवा लेते हैं और वही आज कागज दिखा रहे हैं और कागज दिखा के ही वोट कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम वोट नहीं कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा आबादी में वोट किसने किया? मुस्लिम ने किया। जो मुस्लिम कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, आज कागज तो वही दिखा रहे हैं ना। आज जब वो बोला जा रहा है कि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन स्टेट से करवाने के लिए, तो ये मना कर देते कि नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आधा से ज्यादा फ्रॉड आधार कार्ड बना हुआ है। कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? कागज मैं दिखाऊं? सबको दिखाना चाहिए, ये भी दिखाए, आप भी दिखाए। कौन सी कागज? सफेद कागज कौन सा है? आधार कार्ड दिखाइए, वोटर कार्ड दिखाइए। सब कुछ है, किसको देखना है पहले बताओ? हमें दिखा दीजिए। अगर 15 लाख मिलेगा अभी दिखा दूं। 15 लाख मिलेगा अभी दिखा। यही प्रॉब्लम है ना सर, यही प्रॉब्लम है। 15 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए इनको, कमा के नहीं खाएंगे। क्या बोला गया था कि जो बच्चे गरीबी में पैदा होते हैं, हमारा देश देखिए कर्ज में है, ये तो सबको पता है। जो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि हमारे देश में अगर ये सारा पैसा वापस आ जाएगा तो सबके खाते में यूं ही 15-15 लाख रुपए दे देंगे। तो इसका मतलब क्या कि 15 लाख रुपए बांट दें क्या? स्विट्जरलैंड में एक बार जनमत संग्रहालय हुआ था कि लोगों को वहाँ पे बहुत पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। 15 लाख क्यों ज्यादा? अगर कागज है तो कागज दिखा दो, मेरा देख लो, उसमें दिक्कत क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ, अपना कागज क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं कागज देखना चाहिए। जब वोट देना जाता है ना तब भी दिखा दो ना फिर। तो बेगर कागज देके जीत कैसे रहा है? क्या बेईमानी से जीत रहा है? आप अपना कागज जनता को बेवकूफ बना रहा है सर। कोई बात नहीं है, इन लोग जो है ना 12 महीने बना रहा है जनता को, सरकार बना रहा है। इन लोग सवाल नहीं करता था, सरकार से डरते हैं सवाल करने में। हम नहीं डरते, सीधा सवाल पूछते हैं। क्या सवाल है आपका, बताइए। अभी हाथरस में 128 जने मर गया, सवाल पूछा
नहीं पूछा। ये पता है कौन सी सवाल पूछते हैं? 300 साल पहले क्या करके गया अकबर, बाबर, फकबर जो भी है, उनसे क्या मतलब है हमारा? अगर तुम्हें इतनी नफरत है उनके नामों से, देख रहा हूं मैं, नाम से नफरत है इनको, भाई उनकी चीजों से भी नफरत होना चाहिए, चीजों को भी खत्म करो। ये कहाँ से कहाँ आ गए आप? ए सुन लिए, देखिए बोलने नहीं देगा। अरे चलो, अकबर बाबर ने हमारे देश में बहुत जुल्म करा, मैं मान रहा हूँ, इनकी थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ। अंग्रेजों ने तो बहुत जुल्म करके गए, उनके चीजों को खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? उनको भी चीज को खत्म करो। इनके पास में कोई और मुद्दा नहीं रहेगा। एक सेकंड, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। केजरीवाल ने हाथरस के बारे, आप सुनिए, आप सुन के रहिएगा। हाथरस, भैया एक सेकंड, हाथरस के बारे में ये बोलेंगे, ये हाथरस के बारे में बोलेंगे, जबकि वहाँ पे फिर से चुनाव हो गया और वहाँ पे बीजेपी जीत गए, ठीक है। मणिपुर के लिए बोलेंगे, मगर संदेश खली के लिए नहीं बोलेंगे ये लोग नहीं बोलेंगे। और दूसरी चीज, संभल के लिए, बहरीच के लिए क्यों नहीं बोलते इन लोग? नहीं बोल पाएंगे, मुंह नहीं खुलता है, समझे? हमने मणिपुर के लिए भी बोलते हैं, राजस्थान में 100 बच्चे के साथ बलात्कार हो उसमें भी बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? 100 बच्चे पता ही नहीं है किसी को, नहीं पता। कांग्रेस की सरकार थी वो। एक बात तो सुनो मेरी, ज्ञान में का मामला है। रिपोर्टर साहब तो अभी तो 300 साल पुरानी बात है, उसको क्यों उठा रहे हो आप लोग? क्यों उठा रहे हो सर? भाई साहब ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि उनकी हम चीजों को यूज क्यों करते हैं? वे हमारे देश से लाखों करोड़ों चीजें लेके गए, कोहिनूर में लेके गए, अंग्रेज लेके गए, उन्होंने जो हमारे देश से 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, वो वापस ला के दे दो, हम इनको भी ला देंगे। ला के दे सकते हो उनको, ला के दे सकते हो आप? कौन सी कैमरा हुआ चल रहा है? लाल किला को, ताजमहल को, अब सुन लो, कैमरा हुआ लाल किला, सुनो देखो, आज एक सच्चाई बता। बोलो भाई साहब, सुन भी तो लो, पत्रकार महोदय। ये तो ज्ञानवापी भी अपनी बता रहे थे, बाबरी भी अपनी बता रहे थे, ईदगाह भी अपनी बताते हैं, ऐसे ही लाल किला बताते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इस देश में एक विष्णु शंकर जैन नाम का व्यक्ति भी है, जिसने ताजमहल पे भी डाल दिए। और कुछ दिनों बाद ये लाल किला किसने बनवाया था पता है? किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? उनके नाना अरनपाल सिंह तोमर जिन्हें बनवाया थे, जिसको मुगलों ने सिर्फ अपना नाम दे दिया। ये कह रहे ताजमहल भी इनका है, लाल किला मैं, अरे ये मैं भी तो कह रहा हूँ, जब उनकी नामों से नफरत है, उनके चीजों से भी नफरत करो ना सर। वो कह रहे हैं कि चीज उनकी है, कब्जा कर लेता हूं। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने बोला ही नहीं। मेरा ये भाई ने अभी क्या बोला? अच्छा एक बात, ये भाई भी तो बोला गलत। कोई मुझे लगता है बुरा नहीं मानेगा, वो बाहर से आए, अफगानिस्तान से आए और इधर उधर से आए। अफगानिस्तान में वो अपने नाप का पजामा नहीं बनवा पाए, यहाँ लाल किला बनवा देंगे, लगता है आपको? एक बात सुनिए, ये तो जुमलाबाजी हो गया, ये तो जुमलाबाजी हो गया। नारा लगाने वाले भी तो तुम लोग थे ना। एक बात सुनो, जोधा भाई कौन थे? जोधा भाई कौन थे? उसके भी अब नहीं है, इतिहास में कहाँ है? एक बात सुनो, बताओ मुझे कहाँ है? सुन लो सर, कहाँ है? मैं एक मिसाल देता हूँ और मुझे कोई ना टोके। मैंने एक घर के अंदर गधे पाल रखा था, उस गधे का नाम रखा मैंने। नहीं सुन तो लो पहले, ये देखो, ये यही तो बात है। नहीं बोलने तो दे। मैंने गधे पाल रखा था, उस नाम रख दिया मैंने सोनू। अच्छा, घर में सब सोनू सोनू बुलाता है उसको। अरे मैंने भी एक कुछ सुन तो लो सर, सुन तो लो पहले, आप बोलने तो दो। बोलिए ना, जल्दी बोलिए। मैंने पाल रखा था, नाम सोनू था। वो एक दिन क्या हुआ पता है? इत्तेफाक से बाहर आ गया। अब मैं कह रहा हूँ मेरे सोनू को देखा, लोग कह रहे कौन सा सोनू आ गया? मैंने एक जने बोला वो तो नहीं है, बोला वो तो गधे है, तूने सोनू नाम क्यों रख रखा? अरे तुम नाम बदलो, कुछ भी बदलो, बाहर वाले क्या बोलेगा? ये लाल किला ही बोलेगा, ये कुतुब मीनार बोलेगा। अरे तुम नाम बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम रखने से कुछ नहीं होता। बाहर वाले क्या बोलेगा? इसका जवाब सुनो। अरे आप सुन तो लो, बोलो। नाम बदलने से पता है क्या होगा? बाबरी मस्जिद बोला करते थे, आज अयोध्या धाम श्री राम मंदिर हो गया। और सुनो, बताओ। ज्ञानवापी को मस्जिद बोलते थे, ज्ञानवापी मंदिर हो गया। और दूसरी बात, इन्होंने जैसे गधा पाला था ना, उसका नाम सोनू रखा था। मैंने एक कुत्ता पाला था, उसका नाम औरंगजेब रखा था। क्या रखा था? औरंगजेब। नाम समझ गए? कितनी इज्जत से तुम? बिल्कुल इज्जत। अरे तो मैं मैंने एक सुअर पाला था, जिसका नाम मैंने अब्दुल रखा था। और सुनिए, और जो ये जो लाल किला जो
जो बोल रहे थे ना लाल किला बनवाया, चलिए मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि लाल किला ये क्या बोलते हैं औरंगजेब ने बाबर ने बनवाया, तो क्या पैसा कहाँ का था? भारत का ही था ना। वो इस देश का धरोहर है। और कुतुब मीनार जो बोलते हैं वो ध्रुव स्तंभ है। ये सारा जो कहाँ से आए थे? ये नाम तो मुगलों ने बदले। शकरकंद से आए थे। कहाँ से आए थे? शकरकंद से आए थे। हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमारा देश का है। मुगल अकबर जो भी आया था हमारे देश का ही तो है। बात सुनिए, मेरे देश पाकिस्तान बाहर से आए थे। अरे सर बाहर का आक्रांता था बाबर। अरे आपको मेरे देश का नहीं था बाबर। पता ही नहीं, बाबर बाहर से आया था। पता ही नहीं आपको, फिर आपको नहीं पता? फिर नहीं पता, बताइए, अंग्रेज का भी- बाबर कब आया था बताइए, आपको पता है तो बताइए। अंग्रेज का विरोध करेंगे। बाबर कब आया था बताइए, और बाबर के बेटे का नाम बताइए। चलो आपको पता है तो कब आया था बाबर और उसके बेटे का नाम बताइए। मैं तो बताओ ना। मैं भी तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं? उनके नाम होना नहीं चाहिए, नफरत करते हो ना नाम से, नहीं होना मगर चाहिए। उनका चीज भी नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं चीज तो हमारी थी, नाम उन्होंने बदली है। हाँ? उन्होंने कब्जा कर रखा था। नाम पे उन्होंने तो कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखे थे ना, उन्हें बहुत जुल्म ये नाम बदल रहे हैं। अरे बदलने दो ना, बदलने दो ना। लाल किला बनाएंगे। जो चड्डी के बराबर पैंट बना पाए हैं वो लाल किला बना पाएंगे जी। दिखाओ, बेगर चड्डी वाला भी बना के दिखा के चला गया,